अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच संघर्ष। एक केस स्टडी भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवारों में से एक अंबानी परिवार की कहानी एक लंबे समय तक चले संघर्ष और असहमति की है, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई है दोनों भाइयों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने। इनकी यात्रा न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि भारतीय व्यापार जगत में भी महत्वपूर्ण रही है। एक अंबानी परिवार का विभाजन 1970 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी और वह कंपनी भारतीय उद्योग के सबसे बड़े नामों में से एक बन गई। उनकी मृत्यु 2002 में हुई और इसके बाद अंबानी परिवार के दो बेटों मुकेश और अनिल के बीच कंपनी के विभाजन की शुरुआत हुई। 2005 में अंबानी परिवार ने अपने व्यवसाय को विभाजित किया। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज, आरआईएल, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और ऊर्जा का नियंत्रण मिला, जबकि अनिल अंबानी को टेलीकॉम, ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं और मनोरंजन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। 2. अनिल अंबानी का उत्थान। अनिल अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत में ही कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कदम रखा, जिनमें टेलीकॉम और मीडिया शामिल थे। उन्होंने अपनी कंपनियों को तेजी से विस्तार किया, विशेष रूप से रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस एंटरटेनमेंट के माध्यम से। 2006 में उनके नेतृत्व में रिलायंस कम्युनिकेशंस ने देश की टेलीकॉम मार्केट में एक मजबूत स्थान बनाया। साथ ही उनकी कंपनियों ने मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में भी निवेश किया और फिल्मों, टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरे, मुकेश अंबानी का प्रभुत्व। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत अपने व्यापार को और भी मजबूत किया। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी क्षेत्र में निवेश बढ़ाया और बाद में रिलायंस जियो की शुरुआत की, जिसने भारतीय टेलीकॉम बाजार में टहलका मचाया। जियो के आने से भारत में डेटा और इंटरनेट उपयोग में भारी वृद्धि हुई और बाजार में अन्य कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 4. अनिल अंबानी का पतन। जहां एक ओर मुकेश अंबानी के कारोबार का विस्तार हुआ, वहीं अनिल अंबानी के लिए चीजें खराब होती चली गईं। उनकी कंपनियों का भारी कर्ज बढ़ता गया और वह कई वित्तीय संकटों का सामना करने लगे। विशेष रूप से रिलायंस कम्युनिकेशंस को भारी नुकसान हुआ, जिससे वह 2019 में दिवालिया घोषित हो गई। इसके अलावा अनिल अंबानी के अन्य व्यापारिक प्रयास भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। उनकी कंपनियों का कर्ज बढ़ता गया और उन्हें कानूनी और वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष ने भारतीय व्यापार और उद्योग जगत को यह सिखाया कि पारिवारिक मामलों में व्यावसायिक दृष्टिकोण को समझदारी से अपनाना महत्वपूर्ण है। 5वें, मुकेश और अनिल के बीच तनाव। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच मतभेद और संघर्ष की खबरें मीडिया में आती रही हैं, विशेष रूप से रिलायंस का विभाजन और बाद में व्यापारिक फैसलों को लेकर दोनों के बीच विवाद रहे। हालांकि सार्वजनिक रूप से दोनों ने एक दूसरे से अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच तनाव और आपसी असहमति साफ दिखती रही। 6. वर्तमान स्थिति। आज की तारीख में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज एक वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य बन चुकी है और उनकी कंपनी रिलायंस जियो भारतीय टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रही है। दूसरी ओर अनिल अंबानी के व्यवसायों में भारी संकट और कर्ज के कारण वह बहुत पीछे छूट गए हैं। उन्हें दिवालिया होने और कर्जदाताओं के साथ समझौतों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। निष्कर्ष, अनिल और मुकेश अंबानी की कहानी एक प्रेरणा भी है और चेतावनी भी। यह दर्शाती है कि व्यवसाय में सफलता सिर्फ एक अच्छे निर्णय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही रणनीतियों को अपनाना भी जरूरी है। जहां मुकेश अंबानी ने अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया और नए क्षेत्रों में निवेश किया, वहीं अनिल अंबानी को अपनी कंपनियों के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष ने भारतीय व्यापार और उद्योग जगत को यह सिखाया कि पारिवारिक मामलों में व्यावसायिक दृष्टिकोण को समझदारी से अपनाना महत्वपूर्ण है। अंबानी परिवार का संघर्ष भारतीय उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण अध्याय है,
इसके पीछे न केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास को भी प्रभावित करता है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हम इसके और गहरे पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। 7. अनिल अंबानी का करियर, उतार चढ़ाव। अनिल अंबानी का करियर शुरू से ही बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। जब उन्होंने रिलायंस समूह के विभिन्न व्यवसायों का नेतृत्व किया, तो उन्होंने कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की थी, जिनमें से कुछ को सफलता मिली, लेकिन अधिकांश में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) की शुरुआत ने उन्हें भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। आरक्योम का विस्तार और ग्राहक संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन बाद में यह कंपनी कर्ज में डूब गई और 2019 में इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। रिलायंस पावर भी एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्थापित की गई थी। हालांकि शुरू में इसके शेयर्स की कीमत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से इसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा और कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ता गया। रिलायंस मीडिया वर्क्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट के माध्यम से अनिल अंबानी ने भारतीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में कदम रखा। हालांकि इस क्षेत्र में भी वह अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सके और कई प्रोजेक्ट्स फ्लॉप रहे। 8. मुकेश अंबानी का विजन और रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी ने अपने व्यवसाय को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें से एक था रिलायंस जियो का लॉन्च। जियो ने भारतीय टेलीकॉम उद्योग में क्रांति ला दी। पहले जहां मोबाइल डेटा महंगा था, जियो ने इसे सस्ता और सुलभ बना दिया, जिससे भारत में डिजिटल क्रांति शुरू हुई। जियो का प्रभाव। जियो ने भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की पुरानी व्यावसायिक रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया। जियो के लॉन्च के साथ ही प्रतिस्पर्धा में कड़ा बदलाव आया और अन्य कंपनियों को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ा। जियो ने डेटा के मूल्य को गिरा दिया और इंटरनेट की पहुंच हर भारतीय तक पहुंचाई। निवेश और विस्तार। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी से लेकर टेक्नोलॉजी, रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स तक में निवेश बढ़ाया। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिकी कंपनियों से भारी निवेश प्राप्त किया, जिसमें फेसबुक और गूगल जैसे बड़े नाम शामिल थे। इससे मुकेश अंबानी की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई। 9 अंबानी भाइयों के बीच विवाद। अंबानी परिवार के विभाजन के बाद दोनों भाइयों के बीच न केवल व्यावसायिक बल्कि पारिवारिक तनाव भी बढ़ा। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप और वैचारिक मतभेद समय समय पर मीडिया में सामने आते रहे हैं। इन मतभेदों ने केवल पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित नहीं किया, बल्कि भारतीय व्यापार जगत में भी उनके आपसी रिश्तों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। मुकेश और अनिल के दृष्टिकोण में अंतर। जहां मुकेश अंबानी ने बड़ी कंपनियों और उद्योगों में निवेश किया और एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया, वहीं अनिल अंबानी ने खुद को छोटे और स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित कर लिया। इसके कारण उनकी कंपनियों को कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और उन्हें बाजार में टिकने में कठिनाई हुई। वित्तीय संकट। अनिल अंबानी की कंपनियों को कर्ज की भारी समस्या का सामना करना पड़ा, जो धीरे धीरे उनकी कंपनियों को आर्थिक संकट में डाल गया। वे कई बार कर्जदाताओं से समझौते करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। इस संकट का परिणाम यह हुआ कि उनके व्यवसायों का विस्तार रुक गया और वे अन्य बड़े निवेशकों के मुकाबले पीछे रह गए। 10. भारत में पारिवारिक व्यवसाय और अनिल मुकेश अंबानी का उदाहरण। अंबानी परिवार की कहानी भारत में पारिवारिक व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां एक ओर परिवार के भीतर मतभेदों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, वहीं इसने भारतीय व्यावसायिक परंपराओं और संस्कृति पर भी सवाल उठाए। साझेदारी बनाम प्रतिस्पर्धा। अंबानी परिवार की कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे साझेदारी और सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा और मतभेदों ने पारिवारिक व्यवसाय को प्रभावित किया। परिवार में साझा लक्ष्यों और एकता की कमी ने अंततः 2 हिस्सों में विभाजन को जन्म दिया। व्यावसायिक नेतृत्व। इस संघर्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी बड़े व्यापारिक साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए
दूरदृष्टि, समझदारी और सही रणनीतियों का होना आवश्यक है। मुकेश अंबानी ने अपनी दूरदर्शिता से रिलायंस को नए क्षेत्रों में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जबकि अनिल अंबानी के फैसले उन्हें भारी नुकसान के शिकार बना गए। 11. निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। अंबानी भाइयों के बीच संघर्ष और असहमति ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय व्यवसाय और पारिवारिक व्यापार पर भी गहरा असर डाला। मुकेश अंबानी ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ, जबकि अनिल अंबानी की कंपनियां संकट में हैं। हालांकि अनिल अंबानी के लिए अभी भी उभरने का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी रणनीतियों में बदलाव और निवेशकों का विश्वास फिर से जीतने की आवश्यकता होगी। यह कहानी यह भी सिखाती है कि व्यवसाय में केवल पैसा और संसाधन ही नहीं, बल्कि सही नेतृत्व और समय की समझ भी आवश्यक है।